आजाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की भरपूर तौर पर तैयारियां हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी उनकी जो कॉल थी वो बिल्कुल धरी की धरी रह गई है। किसी ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने उन्होंने मौलाना फजल रहमान पर किसी तरह के बेनिफिट्स लेने का इल्जाम लगाया। सुहेल आफरीदी जो है वो कुर्बतें बढ़ा रहे थे मौलाना फजल रहमान से। गंडापुर साहब के इस बयान की वजह से पानी फिर गया है। आजाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की भरपूर तौर पर तैयारियां हैं और ऐसे में ये कहना बिल्कुल जायज होगा कि अवामी एक्शन कमेटी ने वैसे तो कॉल दे रखी थी और अपने अवाम से मुतालबा किया हुआ था कि इलेक्शंस का बॉयकॉट करे, कोई कैंडिडेट खड़ा ना हो जब तक हमारे जो सीटों वाला मसला है मुहाजिरीन की वो हल नहीं हो जाता और मुकम्मल तौर पर इलेक्शन का बॉयकॉट किया जाए। लेकिन अगर उसको हम फैक्चुअली ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो PMLN और पीपल्स पार्टी ये दोनों मेन कंपीटिंग पार्टीज हैं। दोनों मरकज में इल्हाक की पार्टीज हैं और ये वहां कश्मीर में बहुत मतलब एड़ी चोटी का जोर दोनों जमातें लगा रही हैं। दोनों जमातों की टॉप मोस्ट लीडरशिप वहां जाकर आवाम से खिताब करती है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हों या फिर PMLN से PMLN के सुप्रीमो और प्रेसिडेंट नवाज शरीफ हों या वजीर आला मरियम नवाज साहिबा हों। इस तरह से ऐसा बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि दोनों पार्टीज जो है वो अपना पूरा जैसे कहते हैं जोर लगा रही हैं कि किसी तरह से इलेक्शंस को अपने नाम किया जाए। गिलगित में बहरहाल जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था वो बहुत एक तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट था इस सेंस में, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मरकज में जो पार्टी हो उसको गिलगित में और कश्मीर में हुकूमत ना मिली हो। इस मरतबा अलग हुआ और इस मरतबा वहां पर पीपल्स पार्टी को उनकी अक्सरियत लेड गवर्नमेंट बनी, उन्होंने अपना फिर वजीर आला बनाया। तो एक यहाँ पर काफी हमें एक मुनफरिद नॉन कन्वेंशनल किस्म का रिजल्ट मिला। अब कश्मीर में क्या होता है कि यकीनन देखने वाली बात है, लेकिन दोनों पार्टीज इस वक्त अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रही हैं। लेकिन ये जो थी कलदम कमेटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी उनकी जो कॉल थी वो बिल्कुल धरी की धरी रह गई है। किसी ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। जलसों में अवाम का एक जमे गफीर होता है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी के जलसे हों या मुस्लिम लीग नून के जलसे हों, दोनों पार्टीज में जोरों शोर से अवाम शिरकत करती है। बल्कि मजे की बात यह कि वहां पर चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट कर रखा है इलेक्शन का, उन्होंने कोई कैंडिडेट फील्ड नहीं किए, तो मुझे ये भी लगता है कि उनकी एब्सेंस में जो उन्होंने एक सियासी मैदान खाली छोड़ा है या सियासी वैक्यूम वहां छोड़ा है, उसके वहां के भी जो वोटर्स हैं ऑब्वियसली उनका सरकार तो वहां बननी है और उन्होंने अपना हक राय दही कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करना है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि उनके भी जो वोटर्स हैं वो बहरहाल भरपूर तौर पर मैदान में हैं। अब वो पीपल्स पार्टी का इंतखाब करते हैं या मुस्लिम लीग नून का इंतखाब करते हैं, ये उनकी अपनी सियासी जो है वो सोच विचार है और अक्लो समझ है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि वहां बॉयकॉट जैसा तो कोई मंजर नजर नहीं आ रहा। अवाम का भी जमे गफीर है और वहां के जो इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्तें दायर हुई थी इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए, वो भी एक बहुत भारी भरकम तौर पर ओवरवेलमिंग अवाम ने वहां पर जो है वो इलेक्शंस में और कारकुन जो लीडरान हैं उन्होंने वहां पर दरख्वास्तें दायर की थी कि इन नशिस्तों पे हम भी लड़ना चाहते हैं। बल्कि वो जो मुहाजिरीन वाली नशिस्तें थी उन पे भी खुद बड़ी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में वहां पर लोगों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। तो एवरीबडी वांट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन। थोड़ा फिर एक और दीगर स्ट्रेटजी पे एक ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब 5 अगस्त जो है वो चंद ही दिन की दूरी पर है। PTI ने कहा है कि इस मरतबा हम इश्क इमरान का सबूत देंगे। वैसे तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस तरह की कॉल्स और इस तरह के जज्बाती नारे कई मरतबा PTI ने दिए, डरो या मरो, या फिर ये कि सर पे कफन होगा, डू और डाई सिचुएशन है। कई मरतबा हमने इससे पहले PTI के ये वाले बहुत जो है वो जज्बात उभारने वाले नारे सुने, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेंज नहीं हुई। इस मरतबा जो इश्क इमरान का जो है वो दावा किया जा रहा है कि अब वो पूरा होगा या नहीं, इस मामले में मौलाना फजल रहमान को PTI ने एंगेज करने की कोशिश की। काफी हद तक ये भी कहना गलत नहीं है कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करीब आए और वजीर आला सुहेल आफरीदी ने इसमें बड़ा एक पिवटल रोल अदा किया, क्योंकि वो मौलाना साहब के पास जाकर उनसे गुफ्त शनीद करते रहे हैं। मुझे ये भी पता चला है कि मौलाना साहब के पास PTI का एक और बड़ा भारी भरकम वफ्द भी गया था। इनफैक्ट आई रिकॉल करेक्टली कि सेनेटर कामरान मुर्तजा ने हमारे प्रोग्राम में ये वाली बात बताई थी कि PTI के बहुत हैवी वेट किस्म के जो लीडरान हैं वो मौलाना साहब से आकर बैठक लगा चुके हैं, उनसे निशिस्त कर चुके हैं। बहुत हद तक कुर्बतें बढ़ गई थी, लेकिन पूरी गेम ऐसा लगता है कि पलट दी है साबिक वजीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने। जी हाँ, वो एकदम मैदान में उतरे हैं और उन्होंने जो बयानात दिए मौलाना फजल रहमान के हवाले से, वो JUIFA जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल उनके लिए नहीं है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान पर जो है वो किसी तरह के बेनिफिट्स लेने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जी 26वीं तरमीम पे जो मौलाना साहब ने
उसके हक में वोट डाला था, तो ऐसा लगता है कि उन्हें कोई वादा किया गया था। और साथ उन्होंने ये कहा कि वो जो शोहदा के हवाले से मौलाना साहब का बयान था, मैंने तो ये भी सुना अली अमीन गंडापुर साहब को कहते हुए कि वो कह रहे थे कि जी मौलाना साहब के जो अपने वालिद थे वो भी कोई कोई सिक्योरिटी के ही कोई फराइज सर अंजाम देते थे पाकिस्तान के लिए। उन्होंने तो खैर गंडापुर साहब ने गालिबन हवलदार का था, लेकिन मैं नहीं जानती जाहिर है उन्होंने कोई बिल्कुल, लेकिन ये जरूर कहा है कि वो किसी सिक्योरिटी पर्सनल के ही कोई सिक्योरिटी फराइज ही मौलाना साहब के जो वालिद थे वो सर अंजाम देते थे, ये तक कह दिया गंडापुर साहब ने। और उन्होंने कहा कि अगर वो खुदा ना खास्ता मतलब अगर उनकी जान को कुछ हो जाता और अगर वो शहादत का रुतबा हासिल करते तो क्या आप उसके ऊपर भी ये कहते कि ये जी तनख्वाह के लिए उन्होंने की है। मतलब इस हद तक जो है वो गंडापुर साहब ने मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो है वो गुफ्तगू फरमाई है और वो JUIFA जो है उसके ऊपर बिल्कुल सीख पा हो गए हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू की है मौलाना साहब को एक बड़ा जो है वो शदीद तनकीद का तंजो तनकीद का निशाना बनाया है गंडापुर ने। अब PTI के लिए एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो गई है, क्योंकि देखें एक तो ऐसा भी लगता है कि जो JUIFA वाले लोग हैं उनसे जो मेरी बात हुई इस बयान के बारे में जो गंडापुर साहब ने दिया है, तो उन्होंने ये कहा कि जी वजीर आला सुहेल आफरीदी का एक ये भी था, क्योंकि आपको पता है कि वजीर आला सुहेल आफरीदी और साबिक वजीर आला गंडापुर इन दोनों की भी आपस में एक राइवलरी है। तो उन्होंने कहा ये असल में उसी राइवलरी का सबूत है कि सुहेल आफरीदी जो है वो डेरा इस्माइल में DI खान में डेरा इस्माइल खान में वो बेसिकली मौलाना साहब की जो उनका हल्का अहबाब है और जो उनका वोट वाला हल्का है उसको मजबूत करना चाहते थे अगेंस्ट अली अमीन गंडापुर। और इस वजह से सुहेल आफरीदी जो है वो कुर्बतें बढ़ा रहे थे मौलाना फजल रहमान से। लेकिन जो है वो ये उनकी कोशिशों के ऊपर दरअसल गंडापुर साहब के इस बयान की वजह से पानी फिर गया है। और अब गंडापुर साहब के जाहिर जो बयान है वो PTI के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल ले आया है, क्योंकि अब या तो PTI को उनसे इजहार लाताल्लुक ही करना होगा उस बयान से और उस बयान को कहना होगा कि ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, या गंडापुर साहब के हवाले से भी कोई इस तरह की उनको सख्त किस्म की वार्निंग देनी होगी कि जी आप दोबारा इस किस्म की गुफ्तगू ना फरमाइएगा, या फिर PTI को चुप रहना होगा। अब चुप रहने का या उनको मानना होगा, तीसरा ऑप्शन ये है कि वो मानना होगा कि हाँ मतलब जो गंडापुर साहब ने कहा है मौलाना साहब के हवाले से वो दुरुस्त है। PTI एक बड़े प्रॉब्लम में फंस गई है। उनके पास अब जो मैंने सेकंड ऑप्शन बताया ना आपको, बीच का रास्ता, वो अब उनके पास बचा नहीं है कि वो इस गंडापुर साहब के बयान के हवाले से खामोशी इख्तियार करें। अब JUIFA उनसे ये तकाजा कर रही है कि या तो आप तरदीद करें और सख्त अल्फाज में तरदीद करें गंडापुर के बयान की, ये कहें कि हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है और गंडापुर साहब जो है वो अपनी सोच के तहत एक पार्टी पॉलिसी की मुखालिफ बात फरमा रहे हैं, या फिर आप माने कि हाँ जो गंडापुर ने तनकीद की है फजल रहमान पे वो बिल्कुल दुरुस्त है और हम उसके साथ हैं। मतलब अब JUIFA जो है वो PTI से ये तकाजा कर रही है कि अब ये नहीं हो सकता कि आप ही की पॉलिसी पार्टी से दो किस्म की पॉलिसी स्टेम आउट करें। एक सुहेल आफरीदी जो है वो हमसे मुलाकातें करें, हमसे दोस्तियां बढ़ाएं, रवाबित बढ़ाएं, वहीं दूसरी तरफ गंडापुर साहब जो कि आपकी ही पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो हमारे ऊपर हर्जाफराई करें, वो हमारे ऊपर इतने शदीद तंजो तनकीद करें। तो वो कह रहे हैं कि अब ये काम नहीं चलेगा, आपने इसके ऊपर जो है वो एक पॉलिसी इख्तियार करनी होगी। यकीनन ये PTI के लिए फिक्स है। अगर वो गंडापुर को स्नब करते हैं और उनके बयान की तरदीद करते हैं, फिर उसको कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, डिसमिस करते हैं अली अमीन गंडापुर के बयान को, तो जाहिर है अली अमीन गंडापुर नाराज हो जाएंगे। फिर अगर वो नाराज होते हैं तो आपको पता है उनके क्लोज जो ग्रुप है PTI में वो भी रिएक्ट करेगा। हो सकता है शेख वकास अकरम का भी कोई फिर बहुत सख्त सा बयान आ जाए कोई सुहेल आफरीदी के हवाले से या एनीथिंग एज सच। बट द पॉइंट इज कि अब PTI एक खासी प्रॉब्लम में है और ऐसा लगता था कि जो उनकी कुर्बतें बढ़ गई थी मौलाना फजल रहमान के एंटी शोहदा बयान के बाद और उनके उस बयान के बाद से जो PTI और वो जो करीब आ गए थे बड़ा, और ऐसा लग रहा था कि शायद 5 अगस्त को दोनों मिलकर भी कोई तहरीक चलाएं या कोई रैली वैली करें या जो भी आगे जो हिकमत अमली है वो दोनों इकट्ठे करें। तो अब ये जो चांस है अब ये काफी मुश्किल लगता है। अब गंडापुर साहब के जो नित नए जो तंज तनकीद है मौलाना साहब पे, उससे PTI ने या तो उसको हलक के नीचे उतारना है या फिर उसको थूक देना है। दे कैन नॉट डू दिस कि अब वो बिल्कुल एक हलक की हड्डी है और वो PTI के लिए अगर वो बीच पे फंसी रहेगी तो अब JUIFA के मुताबिक PTI के लिए ये ऑप्शन है ही नहीं।